हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th है ना, आप लोग 10th कर चुके हैं, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए है ना, मैं अभी जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ इसका नाम है जर्नल एंट्री। तो देखिए, जर्नल एंट्री चैप्टर जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जर्नलाइजिंग का काम करते हैं। जर्नलाइजिंग का काम का मतलब हो गया जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी लेन और देन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एक दिन में एक दुकान पे या एक व्यापार में, एक फर्म में, एक कंपनी में लाखों लेन देन होता है, हजारों लेन देन होता है। इन हजारों लेन देन को याद रखना संभव नहीं है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सब को जो है जर्नलाइजिंग कर लेते हैं। इन सब को जो है एक कॉमर्स का जो रूल है उस रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करके इसको लिख लेते हैं, जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि लेजर बनाते हैं। देखो लेजर क्या होता है, लेजर में हो जाता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, अब उसमें हमको जानना है कि राम के यहाँ कितना पैसा बाकी है, या हम पूरे साल में कितना का वस्तु खरीदे हैं, या पूरे साल में हम कितने पैसे का वस्तु बेचे हैं। तो ये सब जो है लेजर से पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 11th क्लास में जो है अभी जर्नलाइजिंग कर लेंगे, क्योंकि जर्नलाइजिंग करने के बाद उसी के सहायता से हम लोग बहुत सारे अकाउंट को बनाते हैं, जिसकी सहायता से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप सही से जर्नलाइजिंग करने के लिए सीख जाएंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि कॉमर्स में आपका 90% काम हो गया है। अब जर्नलाइजिंग करने के बाद जो है कुछ अकाउंट्स बनते हैं, जिसके सहायता से आप जान सकते हैं कि पूरे साल में किससे कितना का माल खरीदे हैं, किसको कितना का माल बेचे हैं, किससे कितना पैसा आया है, किसको कितना पैसा दिए हैं, किसके यहाँ कितना पैसा मेरा बाकी है ना। और हम ये भी जान जाते हैं कि जब हम लोग इसके आगे अकाउंटिंग करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि व्यवसाय के द्वारा पूरे साल में कितना का लाभ कमाया गया, या यदि हानि होता तो कितना हानि होता। तो अकाउंटिंग करने का विशेष उद्देश्य ही यही होता है कि हम लोग व्यवसाय के बारे में सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सके। सभी सूचना जानने के लिए व्यवसायी ये जानना चाहता है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं इसकी स्थिति क्या है ना। इसमें कितना का हम सेल कर रहे हैं, कितना का परचेजिंग कर रहे हैं, कितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है ना, कितना का उधार बेचे हैं, उस उधार में से कितना पैसा हमको कवर हुआ, कितना पैसा हमको प्राप्त हुआ है, ये सब चीज व्यवसायी जानना चाहता है। तो इस जानकारी के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं। अभी लेखांकन का जो सबसे पहला कड़ी है वो है जर्नल एंट्री। तो अभी हम लोग जर्नल एंट्री करने के लिए सीखेंगे। आइए सीखते हैं जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री जब होगा तो इसमें बहुत कुछ नियम है, लेकिन आप बिना नियम का भी सब क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जर्नल एंट्री जब होता है तो जर्नल एंट्री हम किस चीज का करते हैं, लेन और देन का। लेन और देन का हम लोग जो भी काम करते हैं इसमें दो काम जरूर होता है, या तो कुछ आता है या कुछ जाता है। ये हर काम में होता है, लेन और देन। बिना लेन देन का कुछ भी नहीं हो रहा। आप जाते हैं बाजार, सब्जी लेते हैं तो लेन हुआ सब्जी, और देते भी हैं कुछ। क्या देते हैं, सब्जी लेके भाग जाते हैं क्या, नहीं भाई, सब्जी तो लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो लेन हुआ सब्जी आप लेते हैं, और देन क्या हुआ, पैसे आप देते हैं। तो लेन देन हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें ये लेन और देन दोनों होता। आप किताब खरीदे तो आपके पास क्या है, किताब आया, किताब का लेन किया आप, और किताब लिए और आप दिए क्या, पैसे दिए। तो एक चीज लेते हैं
और एक चीज हम लोग देते हैं। इसी चीजों को हमको रिकॉर्ड करना। जो भी चीज करते हैं, आप जमीन खरीदे तो जमीन खरीदे तो क्या हुआ, जमीन आया और आपके पास से क्या जाता है, पैसा जाता है। या दुकान पे आप बैठे हुए हैं और दुकान पे बैठ के सौदा बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो सामान बेचते हैं तो आपके पास क्या आता है, पैसा आता है और आपके पास से क्या जाता है, सामान जाता है। तो एक चीज आता है और एक चीज जाता है ना। तो इन सभी चीजों को हम रिकॉर्ड करने के लिए हम सीखेंगे और रिकॉर्ड करने का जो स्पेशल तरीका होगा इसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। किसके रूप में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूप में। देखो डेबिट और क्रेडिट शब्द जो है आप लोग के लिए नया शब्द है। इससे पहले आप लोग डेबिट क्रेडिट का उपयोग नहीं किए। इससे पहले आप लोग प्लस माइनस का उपयोग करते थे, प्लस जोड़ का और घटाव का उपयोग करते थे। लेकिन ये जो है डेबिट और क्रेडिट जो है प्लस माइनस की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन ये प्लस माइनस नहीं है। आइए हम लोग सीखते हैं जर्नल एंट्री के सिस्टम को, तरीका को, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं और उसके लाभ और हानि को निकाल सकते हैं। तो वो प्रक्रिया तो लाभ हानि निकालने वाली तो बाद में आएगी, सबसे पहले हम जर्नलाइजिंग करते हैं। तो जर्नलाइजिंग जब करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमको क्या सीखना है, लेन और देन। तो आइए सीखते हैं लेन और देन। इसमें क्या होगा, लेन और देन होगा। लेन देन, लेन देन जो है इसमें दो शब्द है, एक है लेन और एक है देन। तो लेन देन, लेन जो लिए वो लेन हो गया और देन जो दिए, इस दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तलाक करवा देते हैं। लेन और देन जो एक साथ है इसको क्या करवा देते हैं, तलाक करवा देते हैं। तो आइए तलाक की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक साइड में लिख देते हैं लेन और एक साइड में लिख देते हैं देन। देखो लेन जो है, लेन को अंग्रेजी में क्या करते हैं, लेन को क्या कहते हैं, टेक। क्या कहते हैं, टेक। लेन को कहते हैं टेक। और देन को क्या कहते हैं, देन को क्या कहते हैं, गिव। क्या कहते हैं, गिव। तो लेन को ही हम लोग डेबिट भी करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट, डीआर। और देन को क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ डॉक्टर नर्स नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर कहते हैं, इसको डॉक्टर साहब नहीं पढ़ना। और इसको क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर कहते हैं। तो चलो डॉक्टर नर्स नहीं करना है, ये डेबिट है और क्रेडिट है। आइए डेबिट क्रेडिट जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो लेन देन किस चीज का होता है, लेन देन होगा वस्तु का। लेन देन किस चीज का होगा, वस्तु का। वस्तु को क्या कहते हैं, थिंग्स। थिंग्स, वस्तु। वस्तु, लेन देन किस चीज का होगा, वस्तु का होगा। तो वस्तु आएगा और वस्तु जाएगा, एक चीज आएगा और एक चीज जाएगा। तो लेन देन किस चीज का होगा, वस्तु का होगा। तो वस्तु का लेन देन होगा तो आप समझिए वस्तु का लेन देन, जैसे कि हम खरीदे, बुक खरीदे, किताब खरीदे, तो किताब खरीदेंगे तो हमारे पास क्या लेंगे, किताब लेंगे। क्या लेंगे, किताब लेंगे। और क्या देंगे, जब हम किताब खरीदेंगे तो क्या देंगे, दुकानदार को क्या देंगे, कैश देंगे। तो किताब आया और पैसे गए, तो बुक क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आगे कुछ और खरीदते हैं। मानिए कि हम पेन खरीदें, क्या खरीदें, पेन। तो हमारे पास क्या है, पेन आया और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो पेन आ गया और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो पेन हो गया डेबिट और कैश हो गया मेरे लिए क्रेडिट। और कुछ खरीदते हैं, जैसे माल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, माल।
माल को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स। तो गुड्स आया और माल खरीदेंगे तो क्या जाएगा? पैसे जाएंगे। तो गुड्स हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। तो लेन देन में एक चीज आएगा और एक चीज जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि हम जो है कुछ सामान बेचे। ये भी तो हो सकता है मैं कुछ सामान बेचा। तो अगर हम कुछ सामान बेचेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम फर्नीचर बेचे। क्या बेचे? फर्नीचर बेचे। फर्नीचर बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। फर्नीचर बेचेंगे तो पैसा आएगा और मेरे पास से जाएगा क्या जाएगा? फर्नीचर जाएगा। क्या जाएगा? फर्नीचर जाएगा। तो पैसा आया और क्या गया बदले में? फर्नीचर गया। या फिर हम मशीन बेचे। क्या बेचे? मशीन बेचे। मशीन बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। और मशीन बेचेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? मशीन बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। और हमारे पास से क्या जाएगा? मशीन जाएगा। क्या जाएगा? मशीन जाएगा। तो एक चीज आया और एक चीज गया। तो अभी जो चीज आया गया वह किस रूप में है? वस्तु के रूप में। किस रूप में है? तो अभी जो वस्तु का लेन देन किए, ये सब क्या था? नगद लेन देन था। लेकिन व्यापार में सिर्फ नगद ही खरीद और बिक्री होगा? नहीं, नगद के साथ साथ उधार खरीद बिक्री भी होता है। तो अभी जितने भी किए वो सब क्या? नगद किए। लेकिन नगद के साथ साथ क्या हो सकता है? उधार हो सकता है। वस्तु का जो लेन देन होगा वो तो कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये तो अभी तक जो किए ये कैश था, लेकिन अब क्रेडिट वाला भी देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राम से उधार जो है फर्नीचर खरीदे। राम से उधार फर्नीचर खरीदे। तो उधार अगर खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। उधार खरीदेंगे तो जिससे उधार खरीदेंगे उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे। तो उसका क्या कर लेंगे? नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। या फिर माल खरीदे, है ना, मोहन से उधार माल खरीदे। अब उधार माल खरीदेंगे तो पैसा देंगे क्या? नहीं। जब उधार होगा तो पैसा नहीं देंगे। तो माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुड्स आएगा। किससे उधार खरीदे? मोहन से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोहन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोहन लिखेंगे। उधार जब होगा तो पैसे नहीं देंगे। जिसके साथ उधार होगा उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ उधार खरीदेंगे, बेचेंगे भी नहीं? बेच भी सकते हैं। कोई कोई ऐसा भी ग्राहक आएगा जो सामान ले जाएगा और पैसा बोलेगा 2 दिन के बाद देंगे, 4 दिन के बाद देंगे। तो उधार खरीद भी सकते हैं और उधार बेच भी सकते हैं। जब उधार बेचेंगे तो क्या होगा? जैसे राम को उधार माल बेचा। राम को उधार माल बेचा। उधार बेचेंगे तो जिसके हम उधार बेचेंगे उसका नाम लिख लेंगे। उधार बेचेंगे, माल बेचे हैं तो क्या जाएगा? माल जाएगा, गुड्स जाएगा। क्या जाएगा? गुड्स। तो उधार बेच दिए। अब हरि के यहाँ उधार माल बेचेंगे तो हरि के यहाँ उधार माल बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? हरि के यहाँ उधार माल बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हरि अकाउंट डेबिट। माल बेचेंगे तो क्या जाएगा? गुड्स जाएगा। तो उधार बेचेंगे तो जिसके यहाँ उधार बेचेंगे उसका नाम लिख लेंगे और माल बेचेंगे तो क्या जाएगा? माल जाएगा। तो वस्तु का जो लेन देन होगा वो नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। ये अभी तक जो था ये सब लेन देन किसका था? वस्तु का लेन देन था। लेकिन व्यापार में सिर्फ वस्तु खरीदते बेचते हैं इतना ही काम नहीं होता। हाँ, मुख्य रूप से यही होता है कि वस्तु के खरीद और बिक्री होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम होता है। क्या काम होता है? तो कुछ खर्चा होगा और कुछ इनकम होगा। तो खर्चा और इनकम को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यदि कर्मचारी दुकान पे काम कर रहा तो क्या देंगे? वेतन देंगे। तो वेतन देंगे तो क्या होगा? मेरे लिए खर्चा होगा, है ना। तो एक तो हुआ वस्तु का लेन देन और दूसरा क्या होगा? एक्सपेंस और लॉस होगा। क्या होगा? EXPENSES, एक्सपेंसेस और लॉसेस या प्रॉफिट होगा
प्रॉफिट होगा या गेन होगा। तो दुकान पे बैठेंगे तो एक्सपेंस खर्च भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनकम। खर्च भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब जैसे खर्चा करेंगे तो क्या होगा? पैसे जाएंगे। खर्चा करेंगे तो पैसे जाएंगे। जैसे कि वेतन चुकाए तो वेतन चुकाए तो क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो वेतन चुकाएंगे तो क्या लिखिएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्च करेंगे तो जिस चीज में खर्च करेंगे उसके नाम को डेबिट, और खर्चा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? पैसे जाएंगे। जैसे मजदूरी चुकाए, मजदूरी को वेजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजेज। चुकाएंगे, मजदूरी चुकाएंगे तो क्या होगा? पैसे जाएंगे। तो खर्चा करें तो जिस चीज में खर्चा करेंगे उसके नाम को डेबिट, और खर्चा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। किराया चुकाए, रेंट दिए, किराया चुकाएंगे तो खर्चा कर रहे, खर्चा करेंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। तो खर्चा की किस चीज में खर्चा की? रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा किए, वेतन चुकाए, मजदूरी चुकाए, किराया चुकाए, कमीशन चुकाए। कमीशन चुकाएंगे तो क्या होगा? कमीशन चुकाएंगे तो क्या होगा? तो अब यहाँ पे मिटा देते हैं, नजर नहीं आता, इसको मिटा देते हैं। कमीशन चुकाए, कमीशन चुकाएंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। खर्चा होगा तो क्या लिखिएगा? कमीशन अकाउंट डेबिट। खर्चा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। कमीशन चुकाए तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट चुकाएंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। तो खर्चा होगा तो जिस चीज में खर्चा करेंगे उसके नाम को डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा करेंगे तो पैसा जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उल्टा भी हो सकता है, कुछ इनकम भी हो सकता है। जैसे हम कहीं पे काम किया, हमको सैलरी मिला, तो हमको सैलरी मिलेगा तो मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम होगा तो मेरे पास क्या आएगा? पैसे आएंगे। मेरे पास क्या आएगा? पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और क्या काम किए हैं तो सैलरी मिला है, तो जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। किस चीज से इनकम हुआ है? सैलरी। सैलरी। मान लो कि मेरा मकान है और हम किसी को किराया पर दिए हैं, तो किराया पर हम दिए हैं, हम मकान मालिक हैं, तो हमको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो रेंट मिलेगा तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश आएगा, जो आता है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, है ना। और क्या मिला है? रेंट मिला। तो जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब जैसे कि कमीशन मिला, अब कमीशन मिला तो मेरे पास क्या आया? कैश आया। जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्या मिला है? कमीशन। तो जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। जैसे मजदूरी अगर मिला, कहीं पे काम किए, मजदूरी मिला, तो मेरे पास क्या आया? कैश आया। क्या आया? कैश आया। मजदूरी। तो जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। किस चीज से इनकम हुआ? मजदूरी, वेजेज। तो जब इनकम होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। जैसे वेतन मिला है तो सैलरी, किराया मिला है तो रेंट, कमीशन मिला है तो कमीशन, मजदूरी मिला है तो वेजेज। तो व्यापार में मुख्यतः क्या होगा? एक तो होगा वस्तु का खरीद बिक्री होगा। तो खरीद बिक्री भी दो रूप से हो सकता है, या तो नकद होगा और नहीं तो उधार होगा। तो वो समझ गए। उसके बाद क्या होगा? खर्चा करेंगे या इनकम होगा। खर्चा करेंगे तो जिस चीज में खर्चा करेंगे उसके नाम को डेबिट, और खर्चा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि इनकम होगा। इनकम होगा तो कैश आएगा, और जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। जिस चीज से इनकम होगा उसके नाम को क्रेडिट। जैसे कि हमको वेतन मिला,
तो कैश टू सैलरी लिख दिए। जैसे किराया मिला तो क्या मिला, पैसा मिला, कैश टू रेंट लिख दिए। जैसे कमीशन मिला तो क्या मिला, कैश मिला, कैश टू कमीशन लिख दिए। मजदूरी मिला तो क्या मिला, पैसा मिला, कैश टू वेज। यदि खर्चा करेंगे तो इसके नाम को डेबिट है, खर्चा करेंगे तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा। जैसे कमीशन दिए तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट दिए है ना, ब्याज चुकाए, ब्याज चुकाएंगे पैसा जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है बिना खर्चा किए ही कुछ मिल जाता, रेयर केस ऐसा होता है, बहुत कम नहीं के बराबर। सड़क पे जा रहे थे, अब 500 रुपये का रोड पे पड़ा हुआ नोट मिल गया, 500 रुपये का पड़ा हुआ नोट मिल गया, खुश बहुत हो जाएंगे है ना, 500 रुपये के नोट पड़ा हुआ मिल गया। तो ये इसमें हमको कुछ देना नहीं है, चुकाना नहीं है, सिर्फ 500 रुपये हमको मिल गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, कैश आया है ना। अब ना तो मजदूरी मिला, ना किराया मिला, ना कमीशन मिला, लेकिन कैश आया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे प्रॉफिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे है ना। तो या फिर कभी उल्टा हो जाए है ना, 500 रुपये मिलने के बजाय खो जाए, हो सकता है ना, तो दुखी हो जाएंगे आप। जब खो जाएगा तो क्या होगा, खोएगा तो क्या होगा, लॉस होगा, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, क्या गया, कैश गया। मिला तो प्रॉफिट हुआ, तो पैसे आए, जो आया उसको डेबिट कर देना है, और ये क्या है, प्रॉफिट हो गया। अगर खो गया तो क्या होगा, लॉस हो गया, और पैसे क्या हो गए, चले गए। तो इस तरह से सिंपल ढंग से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर खरीदे तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया, उसको डेबिट करेंगे और आपके पास से क्या गया, कैश गया। माल खरीदिएगा तो आपके पास क्या आया, माल आया, गुड्स आया, गुड्स को माल कहते हैं, तो गुड्स आया और आपके पास से क्या गया, कैश गया है ना। मशीन खरीदिएगा तो आपके पास क्या आया, मशीन आया और आपके पास से क्या गया, कैश गया। तो जो आया उसको डेबिट और जो गया उसको क्रेडिट। अगर हम मशीन बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मशीन बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा, और क्या जाएगा, मशीन जाएगा। अगर माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और क्या जाएगा, माल जाएगा। तो एक चीज आता है और एक चीज जाता है। जो आता है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीका से जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। अब हम अगला वीडियो में एक क्वेश्चन बनाकर देखेंगे, जिससे ये जो हम लोग थ्योरेटिकल में सीखे हैं ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा।